नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया से फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। अजीत पवार को 2 दिन में डबल झटका लगा है। अब विधायक कर रहे हैं घर वापसी। 2 विधायक शरद पवार खेमे में लौट आए हैं। बताएंगे इसके बारे में किस तरह से हड़कंप मचा फिर से सिंधे गुट में। ऐसा एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी ग्वालियर में मचाने वाली है तहलका। सिंधिया के घर में सेंधमारी करने का प्लान बनाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। बताएंगे इसके बारे में एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही। चलते हैं, बड़ी खबर है। अजीत पवार की एंट्री से सिंधे खेमे में खलबली मची है। अब उनके विधायक नेता नाखुश हो चुके हैं। बताएंगे इसके बारे में किस तरह से अब सिंधे गुट में हड़कंप मच चुका है अजीत पवार के आने से। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। वरुण गांधी का लोकसभा चुनाव से सीट कटना तय माना जा रहा है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, इसके बारे में बताएंगे। अमेठी से निकल के आ रही खबर। एक और बड़ी खबर, यूसीसी पर घमासान मचा, इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने गृह मंत्री से की मुलाकात। ये सारी खबरें जानने वाले हैं। वहीं ईडी सीबीआई किस तरह से विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रही है, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल अपना है तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया से फटाफट बड़ी अपडेट पाएगा। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग। महाराष्ट्र में देखा जाए तो 2 जुलाई से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इस बार शरद पवार को न होते हुए अजीत पवार को एक और करारा झटका लगा है। अजीत पवार को 2 दिन में डबल झटका लगता दिखाई दे रहा है। पहले दिन सांसद तो दूसरे दिन अब विधायक भी घर वापसी कर रहे हैं, अपने खेमे में दोबारा लौट रहे हैं। यह कहीं ना कहीं सिंधे गुट और खासकर अजीत पवार को करारा झटका है। महाराष्ट्र की एकनाथ सरकार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और एनसीपी को तोड़ने वाले अजीत पवार को 2 दिन में के अंदर डबल झटका लग चुका है। शपथ ग्रहण लेने के एक ही दिन बाद शपथ समारोह में कथित तौर पर मौजूद रहने वाले एनसीपी सांसद शरद पवार पवन खेमे में अब पुनः लौट रहे हैं। सारे विधायक और नेता अजीत पवार को छोड़कर फिर से शरद पवार के घर वापस आ रहे हैं। इन विधायकों में सतारा एमएलए मकंद पाटिल और उत्तरी करांड विधायक बाला साहेब ठाकरे पाटिल शामिल हैं। जूनियर पवार के खेमे में फिर से 40 विधायक होने का दावा किया जा रहा है। यानी कि ये बातें निकल के आ रही हैं कि जल्द ही पूरी पार्टी फिर से टूट जाएगी और फिर से ये सब एनसीपी में आने के लिए तरसेंगे। ये सारी बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, इससे पहले जिस तरह से शरद पवार ने अल्टीमेटम दिया था 5 जुलाई तक कि बागी नेताओं के खिलाफ कड़ा एक्शन किया जाएगा, उससे पहले घर वापसी कर ली जाए। लेकिन अब धीरे धीरे उसका असर भी देखने को मिल रहा है और सारे नेता एक एक कर अब पार्टी के खिलाफ जाने के बाद भी पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। वहीं देखा जाए, इसी बीच शरद पवार ने अपने भतीजे के समूह के खिलाफ अपनी कठोर कार्यवाही में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल और लोकसभा सदस्य सुनील टरकेर को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। इसके जवाबी कदम के तौर पर देखा जाए तो अजीत पवार गुट के एनसीपी में प्रवेश अध्यक्ष के रूप में जयंत पाटिल की जगह टरकेर को नियुक्त कर दिया गया है। यानी देखा जाए जयंत पाटिल की जगह टरकेर है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। दूसरी तरफ अल्टीमेटम देने के बाद जिस तरह से रुख अपनाए जा रहे हैं नेताओं द्वारा, यह कहीं ना कहीं सिंधे गुट में हड़कंप मचा रहा है। वैसे आप सबकी क्या राय है? क्या आने वाले समय में सभी नेता फिर से एनसीपी ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही मध्य प्रदेश से। बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी फिर से डंका बजाने वाली है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में होने वाली है फिर से प्रियंका गांधी की जनसभा। संबोधित कमलनाथ के आवास पर भी बैठक होने वाली है। खासकर विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत होने वाली है। आपको बताना चाहेंगे आखिर अगली रैली कब होने वाली है, इसके बारे में भी। भोपाल नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव। कांग्रेस भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से लड़ रही है। कांग्रेस ने बगावत कर भाजपा में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की जनसभा संबोधित करने जा रही है। यानी कि ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करने जा रही है, जहां चंबल देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंधिया का गढ़ है। वहां पर भी सेंधमारी की जाएगी। वहां पर 34 सीटें हैं, वहां पर भी सेंधमारी करने के लिए रैली की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बताते चलें, महासचिव केसी वेणुगोपाल की उपस्थिति में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर सोमवार को ही राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। वहीं केसी वेणुगोपाल का क्या कहना है, इसको आगे आपको बताएंगे। लेकिन आपको बताते चले, ग्वालियर में 22 जुलाई को फिर से भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों पर रैली होने वाली है और खासकर जनसभा को संबोधित करने वाली है प्रियंका गांधी। और कहीं ना कहीं इससे बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल सीधे जब जबलपुर में प्रियंका गांधी ने रैली की वहीं से खुलना शुरू हो चुका है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही महाराष्ट्र से। बड़ी खबर है, अजीत पवार की एंट्री से अब सिंधे गुट में ही खलबली मची है। क्योंकि जिस तरह से संजय राउत ने बड़ा दावा किया कि एक दिन आप देखेंगे कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री के बाद वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और सिंधे का पत्ता कट जाएगा। और यही वजह है कि सिंधे गुट के नेताओं के अंदर खलबली है और कुछ नेता खुश भी नहीं है।
बड़ी खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार का साथ छोड़ शिंदे सरकार का दामन थाम लिया। लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चिंता सता रही है। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या संकेत है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अजीत पवार और एनसीपी के बड़े नेताओं के इस कदम के बाद कहा जा रहा है कि भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं देखा जाए शिंदे गुट में एक तरह की गहमागहमी भी देखने को मिल रही है। इस सियासी घटनाक्रम के बाद जहां शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा था कि जल्द ही एकनाथ शिंदे के हाथ से मुख्यमंत्री पद भी चला जाएगा और शिंदे की सक्रियता की ओर इशारा करते हुए उन्होंने दिखाया जिस तरह से उनकी सक्रियता रही है, ये सब देख रहा है। और दूसरी तरफ अब देखा जाए तो बीजेपी को भी नए मुख्यमंत्री की तलाश है। यही बड़ी वजह है कि उन्होंने एनसीपी को तोड़ना चाहा। वैसे आप सबकी क्या राय है, और जिस तरह से बीजेपी के अंदर खलबली मची है, क्या इससे कुछ नेताओं को जो पदवी है वो भी नीचे आ जाएगी अजीत पवार के जाने से? और देखा जाए अजीत पवार की एंट्री के बाद यह खेल और भी पेचीदा दिखाई दे रहा है। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया है और अभी तक खाली पड़े मंत्रिमंडल के पदों पर भी किसी तरह की चर्चा नहीं हो रही है। इसी चर्चा में आगे शिवसेना और भाजपा के जिन नेताओं को मंत्री पद देने की उम्मीद में रखा गया है, अब उनके साथ बगावत होती है या उन्हें अपनी बातों पर नेता खड़े उतर रहे हैं, ये भी बात देखने वाली होती है। लेकिन देखा जाए जहां पर संजय राउत ने बड़ा दावा किया कि आने वाले समय में देखा जाएगा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद से हट चुके हैं और अजीत मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। ये सारी बातें राउत ने कही थी, कहां तक ये दावा सही होता है, और यही वजह है बीजेपी के अंदर खलबली मचने की। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हां, लोकसभा चुनाव में इस बार फिर से वरुण गांधी का टिकट कटना तय माना जा रहा है। पीलीभीत से लोकसभा टिकट इस बार ओबीसी नेता को मौका मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी की बीती कई सालों से भाजपा के नेतृत्व में अनबन चल रही है। किसान आंदोलन से लेकर कई मुद्दों पर नेतृत्व कर अलग राह पर चल रहे हैं और अपनी राय भी अलग रख रहे हैं। ऐसे में 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से लड़ने वाले हैं या नहीं, ये बड़े बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर कयास तो यही लगाए जा रहे हैं, कुछ इसी तरह का दौर भी चल रहा है कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि वरुण गांधी को पीलीभीत लोकसभा सीट शायद इस बार ना मिल पाए। यही वजह है कि इस बार ओबीसी विधायक को मौका मिलने वाला है जो लगातार 2 बार चुने जा चुके हैं, और एक बार फिर ओबीसी वर्ग को एक बड़ा मौका मिल रहा है कि उन्हें फिर से विधायक पद उतारा जा सकता है। आपने देखा कि 19 में दोबारा मोदी सरकार आई और एक बार फिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब मेनका गांधी के साथ साथ वरुण गांधी की भी भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से उनके भविष्य पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी से बगावत करने के लिए उन्हें पूरी तरह से तड़पाया जा रहा है कि वो बगावत कर ही लें, वो एक दूसरे गुट में शामिल हो जाएं। वैसे आप सबकी क्या राय है, क्या अब वरुण गांधी को अलग रास्ता देखना चाहिए या नहीं, कांग्रेस घर वापस लौट जाना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूसीसी पर आप देख रहे होंगे कि देश भर में घमासान मचा है। कल आपने देखा था कि इस पे कानूनी मंत्रालय ने भी बैठक की थी, लेकिन इस बीच देखा जाए आधी रात अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं सीएम पुष्कर धामी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर ये अहम फैसला लिया गया है, और देखा जाए तो यूसीसी लागू करने में सबसे पहला राज्य भी उत्तराखंड बनने वाला है, क्योंकि उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। समान नागरिक संहिता को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। केंद्र सरकार मानसून सत्र को लेकर संसद में पहला बिल भी इसको लेकर पेश करने वाली है। उधर उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने के लिए पहला कानून और पहला देश का राज्य बनने वाला है। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब इसे जल्द लागू करने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने काफी ज्यादा जद्दोजहद कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि रात को ही सीएम पुष्कर धामी दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए। जानकारी के मुताबिक बैठक में यूसीसी को लेकर कुछ बातें हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई को मौजूद रहना होगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस ड्राफ्ट में शादी को लेकर, तलाक और बच्चा गोद लेने को लेकर, लिव इन मुद्दों पर भी काफी ज्यादा यूसीसी के मुद्दों पर बहस होने वाली है। यानी कि इन सब पर विराम लगने वाला है। ट्रिपल तलाक हो या फिर शादी का हो या फिर बच्चा गोद लेना हो या लिव इन सिर्फ रहना हो, ये सारे चीज़ों पर विराम लग जाएगा समान कानून आते ही। अब देखने वाली बात होती है किस तरह से और कितनी जायज़ रहती है। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ईडी सीबीआई का करारा झटका, बीजेपी नेताओं पर शिकंजा कसना। लालू परिवार को एक और करारा झटका है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल याचिका पर चार्जशीट दायर कर दी है। अब देखा जाए जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू का परिवार मुश्किलों में फंसता नजर आ रहा है। जी हाँ, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने दिल्ली के राउजन कोर्ट में लैंड फॉर कथित घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कंपनी समेत कई अन्य लोगों के नाम आरोप में शामिल किए गए हैं। वहीं लैंड फॉर जॉन स्कैम में संबंधित
केस में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की मुख्यमंत्री रबड़ी देवी का नाम भी सामने रखा गया है, जो चार्जशीट में दाखिल हो चुका है। अब कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी विपक्षी नेताओं के नाक में दम कर दिया है और 600 करोड़ रुपए का मामला निकल के आ रहा है। 7 लोगों पर इस पे आरोप लगाए गए हैं और वहीं देखा जाए 27 जुलाई को एक बार फिर इस पर सुनवाई होने वाली है। अब क्या कुछ निकल के आ रहा है ये देखने वाली बात होती है। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।